इंदु मेरी घड़ी देखी कहीं? इंदु। लास्ट टाइम उसे टेबल पर पड़ा देखा था, वहीं होगी। वहां नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है। कहाँ होगी? ठीक है, जब तक वो नहीं मिलती अपनी पुरानी वॉच पहन लो। दोनों उस ड्रॉर में रखी होंगी। जल्दी आने की कोशिश करूंगा। खाने के लिए वेट मत करना। ओके? आजकल यहाँ पर रेत मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरफ भी ऐसा ही है। ऐसा ही है? हाँ, फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं याद करूंगा। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार सर। मेरा नाम गौतम है। कालिंगा ने मुझे इनवाइट किया था। ओह, उसने बताया तुम्हारे बारे में। तो तुम ही हो वो अमेरिकन राइटर? राइटर इंडियन हूँ, मैगजीन अमेरिकन है। वहाँ क्यों? यहाँ की मैगजीन्स तुम्हें अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब प्रोग्राम की तैयारियां बहुत अच्छी की हैं। हाँ, ये प्रोग्राम पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं हम लोग यहाँ, और इस तरह का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। सर, सप्लायर आ गया है। तुम प्रोग्राम देखो, मैं आता हूँ। उसे बैठाना चाहिए था ना। हेलो यंग मैन। नमस्ते मास्टर जी। कलिंगा कहाँ है? सो रहा है क्या? यही है। कितनी भी कोशिश कर लूं, कमबख्त नींद ही नहीं आती है। अब ड्यूटी के समय सोओगे तो यही सब तो होगा ना। शंकर साहब, स्टूडेंट्स को पकाने से बेहतर है कि खुद ही सो जाओ। बोरिंग लेक्चर सुन के सब सो जाते होंगे। सही कहा ना गौतम? निंद्रा देवी का आशीर्वाद दरअसल आप दोनों पर है। ये तो किस्मत की बात है। तुम एक प्रोफेशनल राइटर हो गौतम, इसमें कोई शक नहीं रहा। गौतम, तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो घर पे रेस्ट कर रही है। कोई बात नहीं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा शंकर साहब, कल मैं शहर की तरफ जाने वाला हूँ। अगर आप भी हमारे साथ चलते तो। कल तो पूरा दिन बिजी। तुमने सही नहीं किया, कपट सन्यासी के रूप में आकर उठा लिया आक्रमण। तुम अचानक कहाँ गायब हो गए? वहाँ बाहर कोई जाना पहचाना दिखा। और शंकर मास्टर कहाँ चले गए? उन्हें भी कोई जरूरी काम याद आ गया। दिल की खुशियों दिल में छुपी है, फूलों में जैसे खुशबू बसी है। इंदु!
अंकल बल्लेचल गेस्ट हाउस जाने का रास्ता यहीं से है? ले चल यही है, अच्छा, कमरोटू कितनी दूर यहाँ है? से 4 किलोमीटर आगे है। थैंक यू अंकल। वो पेंटेड चेहरा, लाल आंखें, किसकी? भयानक आवाज, वो यही है। इंदु, वो मेरी तरफ आ रहा है। इंदु, प्लीज प्लीज मेरे इंदु। पास रहना, प्लीज। इंदु रिलैक्स। अब आराम से मुझे बताओ क्या हुआ। गौतम, इस घर में जरूर कोई है। कल भी उसे मैंने डांस करते देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे दिमाग का वहम था। शायद कोई बुरा सपना होगा। नहीं गौतम, सपने और सच का फर्क पता है मुझे। विश्वास करो, वो सच में यही था। जरूर जरूर वो मंदिर का भूत होगा। वो गुस्से में होगा क्योंकि हमने वहाँ पूजा नहीं की। तुमने अपना हाथ चला लिया। खामखा वहम करते हो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। प्लीज कहीं मत जाओ। पागलों जैसी बातें मत करो इंदु, इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लीज गौतम। देखो मैं अभी जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ और कल सुबह हम। नहीं गौतम, प्लीज। जरा मेरी बात तो सुनो तुम। सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और फिर कल सुबह मंदिर में जाकर पंडित से पूजा की बात कर लूंगा। सारी रस्में कर लेंगे। अब तो खुश हो? पर गौतम। मेरी बात मानो इंदु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ओके? गौतम, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब लौट आऊंगा तो तसल्ली से सब बताना। मुझे कुछ हो जाए उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अगर लौटने पर इंदु ना मिली तो क्या करोगे? तुम यही मिलोगी। अब आराम करो, चिंता मत करो। मैं तुरंत जाकर डॉक्टर को लेके आता हूँ। भैया, मैडम ठीक तो है ना? क्या हुआ था उन्हें? गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ हाँ। आप लोग सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कंप्लेन लिखने में कितना टाइम लगता है? सिचुएशन को नहीं समझ रहे आप लोग। अभी बड़े साहब आएंगे, उनको ये सब अब समझाना। आपके साहब का अलग से वेट करूं यहाँ पर मैं? थाने में मुझे कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं। पहली, ऑफ ड्यूटी आवर्स में बिना जरूरी काम के आधी रात को मुझे यहाँ बुलवाना। दूसरी, मेरे अलावा यहाँ कोई और ऊंची आवाज में बात करे। तीसरी, मुझे मेरा ड्यूटी समझाने वाला बीच में टोकने वाला मुझे पसंद नहीं। चाय ले गया? इशारा समझता नहीं। प्रॉब्लम बता। मेरी वाइफ गायब है। वो प्रेग्नेंट है। ऑलमोस्ट 8 महीने। कब से गायब है वो? करीब 2 घंटे से। यह मजाक करने आया है? अगर मैं हर ऐसी छोटी बात की रिपोर्ट लिखने लगा तो पूरा स्टेशन कंप्लेंट फाइल से भर जाएगा। अगर वो गायब है तो पहले किसी रिश्तेदार या दोस्तों के यहाँ पूछना चाहिए। अपने आप घर लौट आएगी। हम यहाँ किसी को नहीं जानते और ऊपर से वो कहीं जाने की हालत में नहीं है। उसी के लिए डॉक्टर को बुलाने गया था। घर से कुछ कैश, गोल्ड या कुछ और गायब है? नहीं है।
घर में सब व्यवस्थित है या फिर घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है? सब ठीक है। तो फिर किस बिना पर केस फाइल करो? अगर चल नहीं सकती तो जाहिर है कोई उसे अपने साथ ले गया होगा। बताया ना, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ए, नीची आवाज में बात करने का। मेरे अलावा कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। लुक, ओके, ठीक 2 दिन पहले किसी ने मुझ पर गोली चलाई। पहले जाकर उससे सवाल पूछिए। ओह, मुझे मेरा काम मत समझा। किसी ने तुझ पर गोली चलाई, जिसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर। तूने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मुझे वो बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी। किसी ने तुझे जान से मारने की कोशिश की और तूने इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि तुझे वो जरूरी नहीं लगा। और आज तेरी पत्नी महज 2 घंटों से गायब है और तुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है। इंस्पेक्टर, हम यहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम तो तू मेरा वेस्ट कर रहा है। या तो तू मेरे साथ शान पट्टी कर रहा है या तो तेरी जोरू किसी के साथ भाग गई। कौन हो सकता है वो? हाँ, जिसने तुझ पे गोली चलाई थी। जरूर दोनों की सेटिंग होगी। तेरी वाइफ का ही ये प्लान होगा। सब क्लियर हो गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मारता है। चल।